मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान की सिचुएशन जो अब इमरजेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसके मतलब आप कुछ कमेंट्स वगैरह या कोई मैसेज वगैरह देना चाहिए अपनी कौम को? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि एमरजेंसी का बिल्कुल जवाज़ था और जो मुल्क में हालात थे वो आप सबके सामने हैं कि दहशतगर्दी इंतहा को पहुँच चुकी थी। खुदकुश हमले दिन ब दिन हो रहे थे, हमारी आर्मी और फ़ौज पे हमले हो रहे थे, सिविल सोसाइटी पे हमले हो रहे थे। तो इन हालात में एमरजेंसी के सिवा कोई चारा नहीं था। बाकी ये है कि जो मौजूदा हालात हैं वो इंशाल्लाह हुकूमत के कंट्रोल में है और परवेज़ मुशर्रफ सदर पाकिस्तान जो हैं वो अपनी तरफ वो पैट्रियाट हैं। उन्होंने अपने 8 साल दौर में मुल्क को आगे लेके गए हैं। आप सब के सामने है कि पिछली हुकूमतों के मुकाबले में इनकी हुकूमत ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और मुल्क की मुआशी हालत को बेहतर किया है। लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन पूरी दुनिया में ख़राब हुई है, कोई सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हुई है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ऐसे ख़ित्ते में वाक़या है और अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से वहाँ दहशतगर्दी कुछ ज़रा ज़्यादा हो गई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एमरजेंसी ज़रूरी थी और इंशाल्लाह ये हालात बेहतर होंगे। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे। तो उसके बाद आवाम को देखना है कि वो किसको मुंतखब करते हैं। और साबका जो पीपल पार्टी और नवाज़ शरीफ की हुकूमत दो दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी आप सबके सामने है और आइंदा इंशाल्लाह लोग जो हैं अपनी सूझबूझ के मुताबिक अपना अगर वोट इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे लोग सिलेक्ट होके आगे इलेक्ट होके आगे आएंगे, तो उसमें मुल्क की बेहतरी होगी। मेहरबानी। सर, ये जो अवाम इस मौके पे अवाम को जो है क्या रद्द-ए-अमल उनका क्या होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है कि लोग सड़कों पे आ जाएं, चूँकि एमरजेंसी जो है वो लगाई गई है एक मखसूस हालात में और उसकी हर समझदार आदमी बाशऊर आदमी ये सोच सकता है कि एमरजेंसी ज़रूरी थी इन हालात को कंट्रोल करने के लिए। और एमरजेंसी को आप 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन में ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक चल रही है, बाज़ार खुले हुए हैं, सब कुछ लोग अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं। तो इस सूरत में जल्द से जुलूस निकाल के लोगों को सड़क पे आके तोड़ फोड़ करने का तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मुल्क और नुकसान की तरफ और तबाही की तरफ जाएगा। जब परवेज़ मुशर्रफ कह रहे हैं कि शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं सुन रहा था कि यहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं जो रिहाइश पजीर डेनमार्क में वो सोच रहे हैं कुछ जलसा जुलूस निकालने की। किस सिलसिले में वो यही एमरजेंसी उठाई जाए? एमरजेंसी यूं ही हालात बेहतर होंगे जब हुकूमत कह रही है। क्या यहाँ लोग अगर जुलूस निकालेंगे या एहतजाज करेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ के लिए एहतजाज करना चाहिए जब ये है ही फेयर के एमरजेंसी की ज़रूरत थी और तभी लगाई गई है। और अब हालात तमाम लोगों के सामने हैं कि मुल्क में किस कदर दहशतगर्दी थी, किस कदर लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन थी। इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं था कि एमरजेंसी लगाया जाए और ऐसी ज़रूरत थी और वक्त आने पर एमरजेंसी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अब 15 फरवरी को सदर साहब ने जब कह दिया है कि इलेक्शन होंगे तो 15 फरवरी को हो जाएंगे इलेक्शन, या 1 हफ्ता 2 हफ्ते आगे पीछे भी हो जाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी कि इलेक्शन 2 हफ्ते आगे हो गए या पीछे हो गए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जुलूस निकाल के अपनी जग अनसाई और गैर ममालिक में अपने मुल्क को बदनाम करने की एक कोशिश होगी, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। शीशा साहब, ये जो है अभी खबर आई है कि वो इलेक्शंस अपने वक्त पे होंगे और चले वो तो आगे पीछे चले हो ही जाएं, लेकिन 15 नवंबर को अगर सदर साहब ने हलफ उठाया तो अपनी वर्दी उतार देंगे आपके मुताबिक? हाँ, मेरे ख्याल में वो उन्होंने बयान भी दिया है और वो ज़रूर उतार देंगे। मेहरबानी शाह साहब, बहुत बहुत थैंक यू।